Hello kids, welcome back to your computer class. So we are doing our this chapter, that is word. Okay, we are doing this chapter word about pad word processor. Now last class we have seen this how we can change the case. लास्ट क्लास में हमने देखा कि किसी भी दिए गए वर्ड का हम केस कैसे चेंज कर सकते हैं. केस मीन्स वर्ड लेटर, दैट इज कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर. ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. Now next is, today we have to see how we can arrange the given data in the form of bullets and numbers. How we can arrange the given data in the form of bullets and numbers. So first question here is, what is a bullet? Very first question here is, what is bullet? A bullet is a dot or a symbol that is marked whenever you want to display the text in the form of different point. What is a bullet? A bullet is a dot. It's a dot or a symbol that is marked whenever you want to display the text in the फॉर्म ऑफ डिफरेंट पॉइंट. ठीक है. तो बुलेट्स में क्या होता है कि भाई आपका जो डेटा रहेगा वो बुलेटेड फॉर्म में क्या होगा, अपीयर होगा. सपोज मुझे कुछ पॉइंट्स दिखाने हैं या मुझे कुछ किसी क्वेश्चन के सब पॉइंट्स देने हैं, तो व्हाट आई हैव टू डू. अगर मुझे किसी क्वेश्चन के सब पॉइंट देने हैं या मुझे कुछ ऐसा काम करना है जहां पे मुझे पॉइंट आउट करने की जरूरत है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बुलेट फॉर्म में देना होगा. ठीक है. सो व्हाट इज अ बुलेट? अ बुलेट इज अ डॉट और अ सिंबल that is marked whenever you want to display the text in the form of different point. Now a bullet can be given when the order of the point does not matter, that is unordered. What happened? A bullet is what? A bullet is a dot or a symbol that is marked whenever you want to display the text in an unordered form. मतलब खाली हमें उसे point out manner में रखना है, उसका as such कोई आपका ऑर्डर नहीं रहेगा, उसका as such कोई आपके स्क्रीन मतलब ऑर्डर नहीं रहेगा. ठीक है. नाउ इन MS Word the bullet is marked in the form of black dot by default. तो MS Word में क्या होता है, जो भी बुलेट्स आप यूज करते हो वो बाय डिफॉल्ट आयुगा. इफ यू वांट यू कैन चेंज द कलर आल्सो, बट बाय डिफॉल्ट व्हाट हैपन, वो ब्लैक डॉट में होता है. जैसे मैंने यहाँ पे पिंक डॉट लगा दिया, बट MS वर्ड में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक कलर का ही आपको क्या आता है, नजर आता है ना. चलो लेट अस रीड अहेड. नाउ अभी हमने बुलेट्स के बारे में पढ़ा. वी हैव रेड अबाउट द बुलेट्स. नेक्स्ट इज नंबर. So a numbered list can also be used whenever you want to display the point in some sequence or ordered manner. A number list can also be used whenever you want to display the point in some sequence or ordered manner. Number list क्या होता है, number list का भी use होता है whenever you want to display the point in some sequence. Number जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, ये एक तरह का sequence है. तो आप sequence का use कब करते हो, आप सीक्वेंस का यूज करते हो जब आपको, आप सीक्वेंस का यूज तब करते हो जब आपको किसी चीज को एक क्रोनोलॉजी में दिखाना होता है. या तो क्रोनोलॉजी में दिखाओगे, या तो आपको वहां पे एक जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अरेंज द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो उसमें आप एक सीक्वेंस का यूज करोगे, है ना. तो सिमिलरली आप ये चीज वर्ड में भी कर सकते हो. वर्ड में इसको करने के लिए हम कहते हैं नंबर्ड करना.
Okay, now let us see setting the quick list. चलो देखते हैं how we can set the quick list. कैसे कोई जल्दी से हम लिस्ट what happen ना कैसे हम जल्दी से कोई लिस्ट बना सकते हैं. First is select the text that you want to format. What happened? You have to first of all you have to select the text that you want to format. Next click on the home tab. तो सबसे पहले क्या किया नंबर को लिख लिया. ठीक है अरे सॉरी वर्ड्स को आपने क्या किया लिख लिया. अब वर्ड्स को लिखने के बाद आपने क्या किया उसको सेलेक्ट किया और फिर बुलेट में गए. बुलेट्स में जाके ये देखो दिस इज वन ऑफ द वे. दिस इज ओनली वन. दिस इज नॉट द ओनली वे but this is what this is one of the way. There is a difference between one of the way and only way. तो अभी मैम आपको करके दिखाएंगे. फर्स्ट लेट अस रीड द points. So what you have to do, you have to select the text that you want to format. Click on home tab. On the ribbon click on list button. You can click on the bullets button to create a bulleted list. What happen? You can click on the bullets button to create the bulleted list. आपने bulleted list के लिए क्या करना है आपको बुलेटेड लिस्ट के लिए आपको क्या करना है यू हैव टू क्रिएट द बुलेट्स. ओके मतलब यहाँ पे आपको पहले सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद बुलेट्स पे आपको क्या कर देना है क्लिक कर देना है. नाउ नेक्स्ट इज यू कैन क्लिक ऑन द नंबरिंग बटन टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट. नंबर्ड लिस्ट करने के लिए आप नंबरिंग पे क्लिक कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज यू कैन क्लिक ऑन द मल्टी लेवल बटन टू क्रिएट मल्टी लेवल लिस्ट. ऑल्सो यू कैन क्लिक ऑन द multi-level button to click on the multi-level list. Okay, let us do it. Okay, now next is Word applies the formatting in the list. What happened? Word applies the formatting in the list. Now next is in this example we have used a bulleted list. ठीक है अब देखो ऊपर इधर नीचे वाले ओके तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो भी आपके वर्ड्स हैं वो किसी बुलेटेड फॉर्म में यहाँ पे क्या किया गया है उन्हें अरेंज किया गया है. यहाँ पे उन्हें बुलेटेड फॉर्म में अरेंज किया गया है. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू लेट अस ट्राई दिस देयर. लेट अस ट्राई दिस वेयर ऑन अवर वर्ड. चलो okay. So what we are going to do, we are going to do the same thing here on word also. ठीक है word पे भी हम क्या करेंगे सेम चीज ट्राई करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द न्यू डॉक्यूमेंट है ना. देखो हमने क्या किया हमने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्या कर दिया है यहाँ पे क्लिक कर दिया है. अब जब हमने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया है सो व्हाट हैपन see here next we are going to do this bullet form there in words. Okay wait let me open that software. Okay see so you can see a blank paper or a blank document on my screen. मेरी स्क्रीन पे आपको एक blank document दिख रहा है. हमें क्या करना है हमें ऑर्डर में हमें इन्हें बुलेटेड फॉर्म में इन्हें क्या करना है अरेंज करना है. कोई भी इंफॉर्मेशन लिख के हमें उसे क्या करना है बुलेटेड फॉर्म में क्या करना है उन्हें अरेंज करना है. ठीक है सो लेट अस स्टार्ट. सो हियर आई एम गोइंग टू टेक स्टेट्स नेम. चलो मैं क्या करने जा रही हूँ मैं स्टेट्स नेम लेने जा रही हूँ और स्टेट्स के नेम को मुझे किस में अरेंज करना है स्टेट्स के नेम को मुझे अरेंज करना है बुलेटेड फॉर्म में. ठीक है लेट अस डू. So here I am going to write
ठीक है, यहाँ पे मैं क्या क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे मैं कुछ स्टेट्स के नेम यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, से गोवा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान एंड जम्मू और केरला एंड आंध्र प्रदेश, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंक्रीज इट फॉन्ट साइज। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले इनकी फॉन्ट साइज को मैंने बढ़ा लिया, ठीक है। अब देखो ये आपको क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू हियर, सो द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अरेंज देम इन बुलेटेड फॉर्म, ठीक है। बुलेटेड फॉर्म में हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। तो मैंने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया, सारे को सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने सेलेक्ट किया, देखो दिस इज व्हाट बुलेट्स। अब मैंने बुलेट्स पे क्लिक किया, अब देखो मेरे पास ढेर सारे बुलेट के ऑप्शन आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम बुलेट्स क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह से यहाँ पे बुलेट्स हम लगा सकते हैं। तो चलो मैं सबसे पहले क्लासिकल बुलेट्स यहाँ पे यूज करती हूँ। देखो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने बुलेट पे प्रेस किया, सी व्हाट हैपेंड, सारे नंबर, सारे स्टेट्स क्या हुए, बुलेटेड फॉर्म में क्या हो गए, यहाँ पे आ गए, देखो। और देखो जैसा कि हमारी बुक में इधर लिखा था, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो यहाँ पे हमारी बुक में था, इन MS वर्ड द बुलेट इज मार्क्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक डॉट। MS वर्ड में क्या होता है, बुलेट जो होता है वो कैसा दिखता है, ब्लैक डॉट की तरह दिखता है। ब्लैक डॉट बाय डिफॉल्ट, ब्लैक डॉट बाय डिफॉल्ट की तरह वो दिखता है। ओके, गॉट इट, ओके। नाउ लेट अस मूव अहेड, चलो फिर से करके देखते हैं। अभी हमने बुलेट्स में किया उसे, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू, चलो अब इसको दूसरी तरह, मैंने फिर से इसको सेलेक्ट किया, मैं फिर से बुलेट पे गई, मुझे लग रहा है कि अब मुझे डॉट वाला नहीं लेना, मुझे ये सर्कल वाला हॉलो बुलेट लेना है। मैंने क्या किया, हॉलो बुलेट किया। अब देखो क्या हो गया, अब आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे देखो ये हॉलो बुलेट बन के आ गए हैं ना। यहाँ पे क्या हुआ है, बुलेट्स कैसे हो गए हैं, हॉलो बुलेट बन के आ गया है ना। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज, चलो अब दूसरे तरीके के बुलेट्स पे हम इसे लगा के देखते हैं कि क्या किसी और तरह के बुलेट्स में ये आ सकता है। ओके, so what we have to do first of all we have to select the whole word, सारे वर्ड्स को हमें क्या करना होगा, we have to select। देन हम कहाँ गए, हम गए बुलेट्स के पास, हम यहाँ पे गए बुलेट्स के पास, और बुलेट्स में से इस बार मैंने ले लिया स्माइली। अब देखो क्या हो गया, सारे बुलेट्स के आगे क्या हो गए, स्माइली फेसेस बन के आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ऑर्डर्ड, हम अनऑर्डर्ड बुलेट्स को क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में लगा देते हैं, ठीक है। नाउ इस तरह दिस इज वो सेटिंग क्विक लिस्ट। नाउ चेंजिंग द बुलेट स्टाइल, ठीक है। नाउ व्हाट, अब हमें देखेंगे कि हाउ वी कैन चेंज द बुलेट स्टाइल। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू पुट बुलेट विथ, क्लिक ऑन द होम टैब ऑन द रिबन। नेक्स्ट क्या करना है, आपने आपने होम टैब पे क्लिक करना है, रिबन पे। क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द इधर द बुलेट्स और द नंबरिंग, क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ इधर द बुलेट्स और नंबरिंग। नेक्स्ट इज क्लिक ऑन अ स्टाइल, अगला क्या करना है आपको, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर स्टाइल, आपको क्या करना है, स्टाइल पे क्लिक करना है। Now, word applies the new style. In this example, we have used the number list. What happened? Word क्या करता है, new list को अप्लाई करता है
और यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया है, नंबर्ड लिस्ट को यूज किया है। So what are the steps here? First, you have to select the text that you want to format. First of all, you have to select the text that you want to format. Next, click on the home tab on the ribbon. Ribbon पे जाके home tab पे आपने click कर देना है. Now, अगला is what? अगला, you have to click on the down arrow. Okay, these are the डाउन एरो मीन्स व्हाट? डाउन एरो मतलब क्या? जैसे आप क्या करोगे, आप जब यहाँ पे रिबन्स में जाओगे तो वहां पे आपको डाउन एरो मिलेगा ऐसा। अभी मैं आपको शो करती हूँ। उस डाउन एरो पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ न्यू टाइप ऑफ बुलेट मिल जाएगा। अभी हमने किया भी तो, हमने अभी किया भी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? क्लिक ऑन स्टाइल। नेक्स्ट इज व्हाट? क्लिक ऑन स्टाइल। What applies the new style? In this example we have used the number style. Okay, now moving ahead. चलो अब सेम थिंग हम यहाँ पे करके देखते हैं। अपने वर्ड फाइल पे हम सेम चीज क्या करते हैं, करके देखते हैं, है ना। चलो अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो स्माइली पे क्लिक किया। नाउ इफ आई वांट टू चेंज दिस इनटू द नंबर, अब मुझे क्या करना है, नंबर लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो क्या तरीका है, अगर मुझे अब नंबर लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनको सेलेक्ट किया, ठीक है। सबसे पहले हमें सेलेक्ट कर लिया। चलो कंट्रोल ए, दैट मीन सेलेक्ट ऑल। अब जब मैम ने इनको सेलेक्ट कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे, देखो इसके बगल में हर डॉक्यूमेंट आई मीन हर बुलेट स्टाइल के बगल में यू विल बी एबल टू सी दिस ड्रॉप डाउन एरो। आपको यहाँ पे देखो ये क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो मिल रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉप डाउन एरोज आपको दिख रहे होंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन दीज ड्रॉप डाउन एरो ओनली, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये इन ड्रॉप डाउन एरोज पे क्या करना है, क्लिक करना है। चलो लेट अस क्लिक। चलो तो मैंने क्या किया, मैंने बुलेट्स पे जब मैं गई और बुलेट पे देखो मेरे पास ढेर सारे ऑप्शन, नंबर बुलेट पे नंबरिंग लाइब्रेरी में देखो, सपोज मैंने इस पे क्लिक किया। अब देखो क्या हुआ, गोवा टू आंध्र प्रदेश, व्हाट हैपेंड, 1 2 3 4 5 6 7 ये रोमन फॉर्म में, रोमन न्यूमरल्स में यहाँ पे आ गया। अब फिर से मुझे इसे चेंज करना था, मुझे रोमन फॉर्म में नहीं, मुझे एबीसी के फॉर्म में चाहिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर में चाहिए। तो मैंने इस पे क्लिक किया और फिर मैंने ए बी सी पे क्लिक कर दिया। अब देखो व्हाट हैपेंड, ए बी सी सारे ऑप्शंस क्या हो गए, मेरे सामने यहाँ पे आ गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस ए हमने प्रेस किया एंड उसके बाद हमने क्या प्रेस किया, फिर से हमने इस पे प्रेस किया। अब देखो मुझे चाहिए कि भाई 1 2 3 के फॉर्म में आए, तो मैंने 1 2 3 के फॉर्म में जब क्लिक किया तो सी व्हाट हैपेंड, आई हैव गॉट हियर 1 2 3 4 5 6 7। सो दीज आर द वेज, आई मीन टू से, बाई ऑल दिस आई मीन टू से कि इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बुलेट्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब देखो बुलेट्स को हम चेंज कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से भी। देखो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट कर रही हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, अब देखो ये मेरे सामने, मेरे इधर क्या आ गया, क्विक एक्सेस टूल बार आ गया। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे भी मेरे पास नंबर्स आ गए हैं। मैंने क्या किया, क्लिक किया। अब देखो व्हाट हैपन, यहाँ पे देखो इस फॉर्म में, नंबरिंग के फॉर्म में मेरे सामने ये चीज आ चुकी है। ओके ना, चलो लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट इज, अब आगे करके देखते हैं। अब अगली चीज हमें क्या करनी है, अच्छा अब मैंने देखो इसे सेलेक्ट किया। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे आती हूँ मल्टी लेवल लिस्ट, तो देखो क्या होता है। अब मैंने क्या किया, इसको मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मल्टी लेवल लिस्ट आ गया। ऐसी लिस्ट ना हमारे
बुक में भी आपको कई जगह देखने को मिल जाएगी, या मैथ्स बुक में भी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टी लेवल, जैसे 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, इस तरह करके फिर ये। ओके चलो एक बार फिर से चेंज करते हैं। अब मैंने इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, अब मैंने इस पे क्लिक किया। ओके नाउ अगेन मैंने इस पे क्लिक किया, सी व्हाट हैपन, यहाँ पे क्या हुआ, देखो दिस लिस्ट इज यूज्ड टू, देखो अब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगी, ठीक है। सो व्हाट हैपन कि मल्टी लेवल लिस्ट यूज्ड टू लिस्ट आउट द डिफरेंट लेवल ऑफ अ सिंगल वर्ड का डिफरेंट लेवल वहां पे हमें पता चलता है। चलो वी विल सी दैट ऑल्सो, अवर नेक्स्ट स्टेप इज दैट ओनली। ठीक है, चेंजिंग बुलेट और नंबरिंग स्टाइल हमने कर लिया, लेट अस मूव अहेड। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो अगला क्या है जो मैम ने आपको बताया, अगला है क्रिएटिंग अ नंबर लिस्ट एज यू टाइप। चलो लेट अस सी हाउ वी कैन क्रिएट लिस्ट। फर्स्ट इज टाइप 1 टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। सबसे पहले दे आर गोइंग टू टेल अस हाउ वी कैन क्रिएट अ नंबर लिस्ट। तो देखो ये भी हमने पहले कर लिया ऑलरेडी, हमने ये भी चीज करके रखी है। चलो लेट अस सी नाउ, इनका कहने का मतलब क्या है, दे वांट टू टेल अस दैट, देखो अभी क्या हुआ, हमने सारे वर्ड्स लिख लिए, लाइक सारे स्टेट के नाम हमने क्या किए, सारे स्टेट्स के नाम हमने वहां पे लिख लिए। नेक्स्ट हमें क्या करना था, हमें उसे सेलेक्ट करना था और बुलेट या नंबर पे क्लिक करना था, तो हमारे जो स्टेट्स थे वो उस ऑर्डर में अरेंज हो जा रहे थे। नाउ दे आर टेलिंग अस कि भाई ऐसा हो कि हम वर्ड्स टाइप करते जाएं और वो नंबर और लिस्ट में अरेंज होते जाएं, सो दैट बाद में उनको स्पेसिफिकली सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। Let us do. First of all, I am going to read this line. तो first is type 1 to create a numbered list. First सबसे पहले क्या, to create a numbered list, ठीक है। Now after this, press space bar or tab key from the keyboard. Next you go, press space bar or tab key from the keyboard. Word automatically formats the entry as a list item. What it do? It automatically formats the entry as a list item. अच्छा, word automatically format, ठीक है, the entry as a list item. Next is type a list item. Next what you have to do, you have to type the list item. Press enter key to type another list item. What we have to do, you have to press the enter key to type another list item. Word automatically add a number for the next list item. What is does, it automatically adds a number for the next list item. Repeat step 3 and 4 for each list item. What happened, repeat step 3 and 4 for each list item. Okay, to stop entering item in the list, press enter key 2 times. ठीक है, चलो करके देखते हैं सारे काम हम यहाँ पे। अच्छा, तो आई एम गोइंग टू क्लीन द स्क्रीन नाउ। ठीक है, आई हैव क्लीन द स्क्रीन। नाउ व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू हियर, अगला क्या मुझे करना है यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमें करना है अपने स्क्रीन पे, ठीक है, अब मुझे ऐसा चाहिए कि मैं टाइप करती जाऊं और बुलेट्स आते जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ बुलेट्स। ठीक है, तो मैंने लिखा, चलो मैंने लिखा मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट वीनस, सी व्हाट हैपन,
ओके ठीक है, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सारे प्लैनेट्स के नाम लिखे, ठीक है। एंड दैट टू प्लैनेट के नाम भी कैसे लिखे, प्लैनेट के नाम भी इस तरह से लिखे कि वो क्या है, वो बुलेटेड फॉर्म में अपीयर होंगे हमारी स्क्रीन पे। प्लैनेट के नाम भी हमने इस तरह से लिखे कि वो हमारी स्क्रीन पे किस फॉर्म में आएंगे, बुलेटेड फॉर्म में हमारी स्क्रीन पे वो आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, बुलेटेड फॉर्म में वो हमारी स्क्रीन पे आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, तो देखो ये हुआ कैसे, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने क्या किया था, पहले ही बुलेट्स को क्या कर दिया था, ऑन कर दिया था। मैंने क्या किया था, पहले ही बुलेट्स को क्या किया था, ऑन कर दिया था। ओके, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस बुलेट ऑप्शन। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक that we have to cover. Now next is drop cap. Drop cap option. Next option that we have to read here is drop cap. So drop cap feature, what happens, it allows you to displace the first character of the paragraph in a large capital letter that enhance the appearance of the paragraph. What happened, it enhance the appearance of the paragraph. ठीक है, ड्रॉप कैप फीचर अलाउज अस टू डिस्प्ले द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैराग्राफ and in a large capital letter that enhance the appearance of the paragraph. Okay, so what are the steps for the drop cap feature? Click on the paragraph you want to display, click on the insert tab, click on drop cap button, click on drop cap option. The drop cap dialog box appears. What happened? Drop cap dialog box appear. Let us see whether we are having it here or not. So clicking on insert, and after insert where we have to click, drop cap button. Okay, in insert we have to click on the drop cap button. Okay, next step is click on the type of drop cap you want to create. See, drop cap means what happened. Wait, I will tell you. This area displays the font style of the letter. The drop cap will display. The drop cap will display. Click on the font you want the drop cap to display. This area displays the number of lines that the drop cap will extend down. This area displays the number of lines that the drop cap will extend down. From the first line of the paragraph, to change the number of lines, double click the number in this area and then type a new number. Okay. देखो ड्रॉप कैप मीन्स व्हाट हैपन, आपने ये न्यूज़पेपर में ये ऑप्शन देखा होगा कि फर्स्ट वर्ड जो होता है या फर्स्ट लेटर जो होता है वो खूब बड़ा सा लिखा होता है, और उसके बाद क्या होते हैं बाकी के रेस्ट ऑफ द वर्ड क्या होते हैं, छोटे छोटे लेटर्स में लिखे होते हैं। ऐसा आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे वर्ड इस तरह से लिखा रहेगा। अब इसमें देखो यहाँ पे जो बात पूछ रही है आपसे कि लाइन्स टू ड्रॉप, दैट मीन्स कि कितनी लाइन्स तक ड्रॉप होना चाहिए। तो कितनी लाइन तक ड्रॉप होना चाहिए, सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 लाइन डाल दी, दैट मीन्स अब ये दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द थर्ड लाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, अप टू 3 लाइन ये क्या है यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। ओके किड्स, सो दिस इज इट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड समथिंग मोर अबाउट MS Word.